हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2026 की अगर हम बात करें तो अभी लगातार आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि आयोग पूरी तैयारी में जुट चुका है आपके यूपी पीसीएस 2026 की नोटिफिकेशन के लिए। तो यहां पर आज हम उस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ पदों की संख्या क्या होगी और कैसा इसका ट्रेंड रहा है, एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, और तो और आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि इस बार जो बच्चे प्रीलिम्स 2025 में चूक गए, ठीक है, उनके लिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे प्रीलिम्स इस बार बेहतर तरीके से क्वालिफाई हो, और साथ ही साथ मेंस की रणनीति भी क्या होनी चाहिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही बड़ी चीज नहीं है बल्कि मेंस भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो इन सभी पर आज हम बात करेंगे। मैं शरद यादव, आप देख रहे हैं ग्लैंस एकेडमी। ऑलरेडी आपने देखा होगा इस चैनल पे मैं आप लोगों को लगातार प्रीलिम्स और मेंस के कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्लासेस करा रहा हूं, नोट्स बना के दे रहा हूं, हर एक चीज जो है कि हम आपके लिए कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से डिस्कशन को लेके कि विज्ञापन की तिथि की अगर हम बात करें, विज्ञापन की तिथि क्या हो सकती है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। देखो, जनरली जो है कि फरवरी के लास्ट तक आ जाता था हर साल। इस बार जो है कि जैसा एग्जाम की कटिंग मतलब न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो कह रही है कि भाई 15 जनवरी को जो है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर विज्ञप्ति आ जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि 15 जनवरी तो नहीं आएगा, वो ऐसा न्यूज़पेपर की कटिंग में है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि 20 से लेके 25 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आने की 85% तक संभावना है। ये संभावना है क्योंकि जो न्यूज़पेपर कटिंग बता रही है उससे लगभग 5 से 10 दिन और एक्स्ट्रा मान के चलो, 20 से 25 जनवरी तक के बीच में आपके नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, एक चीज तो ये, तो जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पाया, जिन्होंने अभी अक्टूबर में पेपर दिया और उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, तो वो इस प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर कर सकते हैं, उन गलतियों पर काम कर सकते हैं जो उन्होंने गलतियां की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पदों की संख्या क्या है। देखो, 2027 में तो इलेक्शन है। हमारी सरकारें ये जान चुकी है कि बच्चों को बस भर्ती 4 साल मत दो, 2 साल दबा के दे दोगे ना तो हमें इलेक्शन में दोबारा जिता देंगे, और ये होता रहा है। आप देखोगे योगी जी की सरकार में ये देखा जा रहा है कि 2024 का मेंस प्रीलिम्स देख लो, 2025 का देख लो, और 2026 में भी यही होने वाला है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे याद है कि जब 2024 का हमने नोटिफिकेशन भरा था तो अप्रॉक्स जो है कि 200 से अधिक के आसपास सीटों पर नोटिफिकेशन आया। लेकिन जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था फरवरी 2025 में, तो उस समय जो है कि उसमें पोस्ट कितनी हो गई थी, 947 पोस्ट हो गई थी, लगभग लगभग 950 पहुंच गई थी। अगर 2025 की बात करें, अभी जो आपने देखा कि रिजल्ट आया है, इसमें भी लगभग 170 प्लस पोस्ट पर ही नोटिफिकेशन आया था, 170 से अधिक नोटिफिकेशन था, सॉरी 220 से 170 के आसपास। इसका भी जो रिजल्ट आया है वो लगभग जो है कि 917 पोस्ट से आसपास जो है कि इसका रिजल्ट आया। तो ऐसी क्या कारण हो रहे हैं 2024 2025? 2024 था लोकसभा का इलेक्शन, बहुत कुछ प्रभावित होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप स्टीरियोटाइप बात कर रहे हो, आप पॉलिटिकल व्यूज ले रहे हो। भाई सरकार यही करती ही है पॉलिटिकल व्यूज को लेकर। 2024 2025 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्या? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए 2026। यहां पर नोटिफिकेशन में तो अभी आया नहीं है, तो अभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि 200 प्लस के आसपास नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आप इसे 200 मत मानना, कम से कम मैं कह सकता हूं कि 700 से लेकर 850 तक करीब करीब सीटें हो जाएंगी प्रीलिम्स के रिजल्ट तक, जब आपका प्री एग्जाम भी हो चुका होगा। और प्री रिजल्ट जब आ जाता है वही माना जाता है उस समय तक जो भी पोस्ट होती है, तो लगभग इतनी पोस्ट रहेंगी। तो आपके लिए तो एक सीट सिक्योर करनी है प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में। तो आप 200 सीटें मत देखो, मैं कह रहा हूं 200 छोड़ो, 100 भी सीट हो ना, तो आपको तो एक सीट के लिए ताकत लगानी है, अपनी पूरी जान झोंक देनी है। ठीक है, या तो जान लगा दो या जाने दो। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2027 में तो हो जाएगा इलेक्शन। ठीक है, मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा 2027 में। उसके बाद सरकारें चली जाएंगी हनीमून पीरियड में। पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे पढ़ते होंगे, पीएसआईआर जिसका ऑप्शनल रहा होगा, वो जानते हैं हनीमून पीरियड का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जब वो सत्ता में आती है तो बहुत खुश रहती है, सीना चौड़ा करके एकदम चलती है, समाज के किसी मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रेपिस्ट को बेल हो जाए, चाहे रोजगार के लिए बच्चे जो है कि सड़कों पर लाठियां खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं। उन्हें एक चीज पता, रेवड़ी बांटो सिलेक्शन मतलब कि इलेक्शन से पहले, और वही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 2027 के बाद ये मान के चलो 2028 और 2029 ये दोनों सूखा वर्ष है।
कृषि जैसे सूख जाती है ना, वैसे ये वैकेंसी के लिए सूखा वर्ष है, इस समय कोई वैकेंसी नहीं मिलने वाली है। तो 2026 ही आपके लिए लास्ट है। 27, 28, 29 सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, ठीक है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की आए, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कोई भी सरकार आएगी, उसके लिए ये ईयर कुछ नहीं है। यही सबसे एक लैंडमार्क है उनके लिए भी और आपके लिए भी। तो ये चीज तो ध्यान रखो कि इससे आपको घबराना नहीं है कि पदों की संख्या ऑफिशियली भले 200 पे आ जाए, लेकिन अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं कि 700 से लेके 850 जाएगी। और ये हमारा एक्सपीरियंस भी कहता है। साथ ही साथ एक परीक्षा की तिथि को लेकर डाउट हो रहा है बहुत सारे बच्चों में कि सर हमको अगर एग्जाम डेट के बारे में पता चल जाए तो कुछ हम रणनीति बना लें। एक मैंने वीडियो बनाई थी मेंस 2025 की एग्जाम डेट को लेके, तो उस पे 2 लोगों के कमेंट आए थे कि जिसका अभी 25 के मेंस की डेट का नहीं पता और आप 26 के प्रीलिम्स और मेंस की डेट बता रहे हो, तो भैया ये पहली बार एग्जाम नहीं दे रहा हूं, 3 से 4 बार दे चुका हूं, 2 बार मेंस भी लिख चुका हूं मैं। तो हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 4 साल से यूट्यूब पे मैं लगातार एक्टिवली काम कर रहा हूं इस चैनल पे सिविल सर्विसेज को लेके। तो हर एक चीज को हम ट्रैक कर रहे होते हैं। ये नहीं कि रात में बस सो के उठे सुबह और उठे और बस बाबा का ज्ञान आया और हमने दे दिया, वो नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम डेट जो है कि मैं उन लोगों को भी कह दूं कि भैया एक पैटर्न होता है, कितने समय में एग्जामिनर मतलब आयोग क्या क्या तैयारी कर सकता है, कितने समय में जो है कि मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट लेगा, कितने समय में पेपर के फॉर्म भरेगा, क्या क्या चीजें करेगा। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। फिर मैं बता दूं, अच्छा कोविड के पीरियड को देख लो या फिर 1 आध साल को अगर देख लो, जैसे 24 वाले को अक्सर यूपीएससी के एग्जाम्स के आसपास देता है। अब यूपीएससी का एग्जाम कब है? 25 मई को है, ठीक है, मई लास्ट में। तो ये मान के चलो कि इसकी जो डेट होने वाली है ना, इसकी जो डेट होने वाली है एग्जाम की, मिड मई से लेकर, ठीक है, जून फर्स्ट वीक, ठीक है, जून फर्स्ट वीक, बस इसी के बीच में हो जाएगा। यानी आपके पास अप्रॉक्स 15-18 मई के बाद की डेट तो मान के चलो। अगर आ जाए अप्रॉक्सीमेट, उससे पहले तो अलग बात है। 18 मई से पहले पहले तो एग्जाम नहीं होने वाला। यानी अगर आप जनवरी में एंट्री करने वाले 1 से 2 दिन में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 15 मई, लगभग 4.5 महीने हैं आपके पास। और उस 4.5 महीने में आप प्रीलिम्स पढ़ोगे, मेंस पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे बताते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एग्जाम डेट होगी, जहां तक हमारा आइडिया है, 15 मई के आगे ही होगी और जून से सेकेंड वीक में जाएगी भी नहीं, 1 जून तक ही जो है कि निपट जाएगी। इन्हीं के बीच में आपकी एग्जाम डेट घूमेगी। और ये वो 10-15 दिन ऐसे होते हैं ना जो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे गायब हो गए, हवा की तरह उड़ जाएंगे ये डेट, पक्की बात है। तो ये मान के चलो, ये 3 चीजें तो हो गई। लेकिन सर एक और इंपॉर्टेंट चीज सर आप बता रहे थे, इस स्ट्रैटेजी को लेके आपकी रणनीति क्या है, ठीक है, आपकी रणनीति क्या है। देखो, जो बच्चे घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक नहीं पढ़ के जाएंगे ना, वो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उसकी क्लास चला रहा हूं, हालांकि मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों ने घटना चक्र की बुक पढ़ के गए हैं, बहुत अच्छे से तैयार करके गए, चाहे नोट से, चाहे बुक से, चाहे क्लास से, उनको वेटेज मिलता ही मिलता है, उनको प्रॉफिट होता ही होता है। तो आप प्रीलिम्स के लिए कुछ भी देखो, अगर आप चाहो तो हमारी 2026 की स्ट्रैटेजी वीडियो जो है कि देख सकते हो, स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे जो मैंने पोस्ट की है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको यार प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, कि इस किताब को मत छोड़ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। 2025 का प्रूफ दिखाया 85 प्लस क्वेश्चन, 2024 का दिखाया, 2023 का दिखाया, आरओ का, प्रीलिम्स का, पीसीएस का, बिहार का, एक बार उठा के देखो, घटना चक्र पूर्वालोकन, ठीक है। इसको आप मिस मत करना। 2025 एडिशन या 2026 एडिशन या फिर 2024 एडिशन, कोई भी एडिशन मिल जाए, रट डालो, घोट के पी जाओ, इसको मत छोड़ना। बाकी जो आपका मन करे किताब पढ़नी है पढ़ो, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को अगर डाउट हो रहा है ना कि सर हम इस किताब को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो मैं अपने YouTube चैनल पे 2023 से हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना के जो है कि हजारों बच्चों की मदद कर चुका हूं, जिसमें उनके प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं, विद रोल नंबर के साथ वो लोग भेजते हैं अपने स्क्रीनशॉट कि सर हमारा प्रीलिम्स हो गया। इस नोट्स ने इतनी हेल्प की है, मतलब इस नोट्स की ताकत ये है कि अगर आप प्रीलिम्स में एक 15 से 20 क्वेश्चन के गैप को नहीं पूरा कर पा रहे ना, तो ये पूरा कर देगा। पूरे एग्जाम का लगभग ये 50 to 60% क्वेश्चन को कवर कर लेता है जीएस के। मैं आपको यूट्यूब पे अपनी सीरीज दिखाता हूं। अब देखो, चाहे इसे आप पेड प्रमोशन समझो, चाहे किसी भी तरीके से समझो, जरूरत यह है कि आप सही डायरेक्शन में चीजों को बस पढ़ो, ये जरूरी है मेरे लिए। देखो, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये ऑलरेडी जो है कि हमारे
ये बुक्स है पॉलिटी की 2025 एडिशन, जिसको हमने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, ये मैं क्लासेस आपको करा रहा हूं। और तो और आपको लगेगा सर मजाक कर रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं। आपको वो प्लेलिस्ट दिखाता हूं जो 1-1.5 साल पहले भी चली थी। ये देखिए घटना चक्र शॉर्ट नोट्स है, ये उन लगभग जो है कि इसमें 106 लेसन कंप्लीट किए, 1 साल पुरानी वीडियोस है। इस पे भी लाखों में व्यूज रहे हैं, हजारों व्यूज रहे हैं, और इस सीरीज ने बहुत मदद की लोगों की। तो आप अभी इस नए नोट्स की अपडेटेड सीरीज के साथ जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे मैं क्लास भी लेकर आ रहा हूं, आप इन्हें जरूर देखा करिए। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज, अभी यार आपके पास ना एक मौका है। अभी आपके पास, मैं यहां पे इन चीजों को मिटा देता हूं। अभी आपके पास एक मौका है। क्या मौका है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप मेंस पे भी अगर आप काम करते हो, ये इतना पतला कैसे हो गया, अच्छा इतना पतला ये खुद से हो गया। ठीक है, अगर आप एटलीस्ट ठीक लगभग जो है कि 40% अपनी स्टडी का टाइम मेंस पर देते हो और 60% अगर आप अभी प्रीलिम्स पे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी 40% तो आप मेंस पर दो। मेंस पे क्या क्या चीजें पढ़नी क्या नहीं, वो 2026 की स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देखो, मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाकर देखो। मैंने बता रखा है किस तरीके से आप उन नोट्स के माध्यम से, उन किताबों के माध्यम से अपने मेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी समय के साथ धीरे धीरे हम और भी इस पे काम कर रहे हैं कि आपका 2026 का जो रणनीति है वो ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि आपकी प्रीलिम्स भी नहीं रुकनी चाहिए, मेंस भी नहीं रुकनी चाहिए। आई दृष्टि मैगजीन आपने सुनी है, घटनासार मैगजीन सुनी होगी। हम उसका पिछले 3 सालों से लगातार हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना के प्रोवाइड करते हैं आपको क्लास के साथ। सारी क्लासेस में कराता हूं और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन टिक हो जाते हैं, मतलब क्लिक हो जाते हैं। कोई भी एक मैगजीन आपको कभी कमिटमेंट नहीं कर सकती कि सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएं, लेकिन इस तरीके से हम उसको एडजस्ट करते हैं कि घटनासार, आई दृष्टि, इन सभी को क्लब करके इस तरीके से बनाते हैं कि ताकि मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहां से टिक कर जाए। ठीक है, ये चीज। अब जैसे अगर आप मेंस के बारे में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे ही आप आओगे। हाँ, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है यूपीपीसीएस 2026 प्री और मेंस स्ट्रेटजी। इसमें यहां पर आपने देखा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि समय बचा के आपको देना पड़ेगा। और मेंस के लिए अगर आप हमसे पूछेंगे सर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो डियर फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों के लिए एक लक्ष्य भेद नोट्स की सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, जो कि यूपी स्पेशल पेपर 5 को मैंने अभी शुरू किया है, और ये नोट्स आपके मेंस आंसर राइटिंग में डायरेक्ट हिट करते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में ये सब डायरेक्ट हिट करते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए जो डायरेक्ट हिटिंग वाले होते हैं उसको हम लोग परिणाम नोट से जानते हैं, परिणाम सीरीज में, जिसमें स्पेशली क्या है, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स हैं। क्या है, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स है। कहां मिलेगी सर इनकी जानकारी, हालांकि YouTube पर आप मेरी क्लासेस को देख सकते हो, प्लेलिस्ट को प्रॉपर। ये 2026 के लिए सबसे बेस्ट सीरीज रहेगी। आपको इनकी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेता हूं, 8527594636। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, यहां पे आपको प्रीलिम्स नोट्स देखने को मिल रहा है, यहां पे लक्ष्य भेद जीएस पेपर 1 2 3 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6। सबसे अच्छी बात है कि इस समय हमने इस पे 30% ऑफ भी किया है। किस खुशी में, कि सर न्यू ईयर की खुशियां आ रही हैं और आपके साथ भी शेयर किया जाए। ठीक है, ये जो है कि इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। देखो यूट्यूब चैनल चल रहा है पीछे, हाँ, आप इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं। ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर दिया, यहां पे आप देखोगे, यहां वीडियोस में आ जाना। सिंपली जो है कि वीडियोस में जब आप आओगे ऊपर, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, कहां गई, ये रही, बिग डिस्काउंट फॉर यू, हैप्पी न्यू ईयर 2026। ऑफर सीमित समय के लिए रहेगा, इस वीडियो को देख लेना। 3 दिन पहले मैंने पोस्ट की थी, 30 जनवरी से लेके, सॉरी 30 दिसंबर आज से लेके और 1 जनवरी तक हमने ऑफर लॉन्च किया है, जो कि पूरी तरीके से आपको इन नोट्स की सभी पीडीएफ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो इसकी जानकारी बाकी मेरी टीम से आप ले सकते हो, ब्रोशर वगैरह मिल जाएगा, पूरी प्राइस लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। वहां पर आप हैंड रिटन नोट्स लेकर अपनी खुद की तैयारी भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्लास के माध्यम से भी आप मेरी क्लास देखते रहो, निशु मैम की क्लास भी आती रहती है, तो उनके माध्यम से आप चीजों को और बेहतर
कर सकते हो। तो ये मुझे आपको बताना था और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। साथ ही साथ कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे व्हाट्सएप टीम से भी पूछ सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। और समय समय पे मैं यूट्यूब लाइव सेशन भी लेता रहता हूं, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी सर? तो आपको टेलीग्राम पे आपको सर्च कर लेना है। हालांकि किसी वीडियो के आप नीचे देखोगे तो वहां पे लिंक लगा रहता है। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, ठीक है, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल। और यहां पे लगभग 16.1 के यानी 16,000 से अधिक हमारी फैमिली जुड़ चुकी है। तो आपको यही ऑफिशियली ज्वाइन करना है, कोई फेक वाला नहीं कि 100-200 वाली देख ली, नहीं। 16,000 से अधिक सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं टेलीग्राम पे। वहीं पर मैं जो है कि वीडियोस और लाइव सेशन वगैरह की अपडेट देता रहता हूं कि यूट्यूब पर आप आइए लाइव सेशन में, और जो भी आपकी क्वेरीज है उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।